एक्यूरेट याद में रहकर दे अभिमान और विकारों पर जीत प्राप्त कर विक्रमाजीत राजा बनने की, स्व की शरीर रूपी राजधानी को श्रीमद् प्रमाण चलाकर स्वयं को स्वयं ही स्वराज्य का तिलक देने की, पवित्र बनकर परमात्मा का पवित्र रहने का संदेश सभी को देने की, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। परमात्मा से नॉलेज मिली है कि हम आत्माएं ओरिजिनल में सतोगुणी हैं, राजा आत्माएं हैं, अविनाशी हैं, चैतन्य हैं, शरीर को चलाने वाली हैं, इस शरीर रूपी राजधानी के मालिक हैं। विस्मृत होकर कर्मेंद्रियों के अधीन हो गए थे। समझ देकर परमात्मा हमें पुनः अपनी कर्मेंद्रियों पर श्रीमत की लगाम से शासन कर सफल स्वराज्य अधिकारी बनने की समझ दे रहे हैं। सर्व कर्मचारी अर्थात सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि और स्थूल कर्मेंद्रियां, आंख, कान, मुख, हाथ, पैर हम आत्माओं की सहयोगी कर्मचारी हैं, जिनसे विधि पूर्वक नजर रखते हुए कार्य कराना है। और फिर परमात्मा कहते हैं कि रोज रात को राज्य दरबार लगाकर चेक करना है कि कोई भी कर्मेंद्रिय या कर्मचारी कोई भी गलती बार बार नहीं करे, क्योंकि बार बार गलती करने से वो गलती संस्कार के रूप में पक्की हो जाती है। परमात्मा से हर बात की नॉलेज अर्थात लाइट मिली है। नॉलेज ही माइट है, शक्ति है, जिससे हम कर्मेंद्रियों पर शासन भी कर सकते हैं, उन्हें चेक भी कर सकते हैं। और फिर चेकिंग के साथ साथ परमात्मा कहते हैं कि चेंज कर दो, तब हम सफल स्व पर राज्य करने वाले अधिकारी बन जाएंगे। स्व पर राज्य करने वाले खुद पर शासन करते हैं, औरों पर नहीं करते। स्व चिंतन करते हैं, औरों का चिंतन नहीं करते। खुद को करेक्ट करते हैं, औरों को नहीं करते। अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप की विशेषताओं को यूज करते हैं। देह अभिमान और विकार के वश नहीं होते। इस विधि से जो स्वराज्य चलाने में सफल रहते हैं, वे औरों से संतुष्ट रहते हैं। किसी से कोई भी शिकवा शिकायत नहीं होती है। सभी से सतोगुणी और सत्युगी दिव्यता सभी से सत्युगी और सत्युगी दिव्यता प्रमाण व्यवहार करते हैं। इसलिए उनसे संपर्क में आने वाली सारी आत्माएं संतुष्ट रहती हैं। और चूंकि उनके व्यवहार में श्रीमत की दिव्यता होती है, आत्मिक दृष्टि वृत्ति कृति होती है, जो सभी को सुख अनुभव कराती है, तो सभी दिल से उनका शुक्रिया करते हैं। जो संगम युग में बिना किसी के प्रभाव लगाव दबाव में आकर स्व पर राज्य कर अधिकारी बनने में प्रैक्टिकल में सफल हो जाते हैं, वे ही स्वराज्य अधिकारी का परमात्मा से वरदान प्राप्त करते हैं। संगम युग में प्रभु पालना में हम सब पल रहे हैं, उनसे श्रेष्ठ कर्म हम सीख रहे हैं और निमित्त बन सेवा पर हाजिर हैं। श्रेष्ठ कर्म करने की विधि और शक्ति परमात्मा से मिल रही है, तो हर समय करन करावनहार परमात्मा सदा स्मृति में रहे। जब कराने वाले परमात्मा याद रहेंगे, तो मैंपन के अभिमान की बीमारी से हम सदा दूर रहेंगे। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा पतित दुनिया में आकर ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि पावन बनने की प्रतिज्ञा करो तो राज तिलक मिल जाएगा, अर्थात पवित्र सचखंड का राजाई का वर्षा मिलेगा। विकारी बंधनों से निकलकर अब हमें परमात्मा को याद करने के बंधन में बंधना है। इसी याद से हमारे अज्ञानता में किए हुए जन्म जन्मांतर के पाप कर्म विनाश हो जाएंगे। याद में ही शक्ति है पापों को भस्म करने की, और कोई उपाय है नहीं, ये परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं। याद में रहेंगे तो और नए पाप कर्म नहीं होंगे। याद नए पाप कर्म करने से बचा लेगी। इस विधि से आत्मा पावन बन जाएगी। यथार्थ रीति जानकर जयंती मनाने से, यथार्थ रीति जानकर याद करने से फायदा होता है। जैसे कि संगम युग में परमात्मा को जानकर, पहचानकर, मानकर याद करते हैं तो पावन बनते हैं। उनकी जयंती मनाते हैं तो आत्माओं को परमात्म संदेश एक्यूरेट दे सकते हैं, तो फायदा होता है। लेकिन भक्ति मार्ग में जब याद करते हैं, जयंती मनाते हैं,
तो जिनकी जयंती मनाते हैं उनको हम एक्यूरेट जानते ही नहीं हैं, उनकी बायोग्राफी से अनजान होते हैं, इसलिए उससे कोई फायदा नहीं होता और वो भक्ति मार्ग का फैशन बन जाता है। आत्माएं श्रेष्ठाचारी होती हैं तो भारत भी श्रेष्ठाचारी होता है, पूज्य होता है। सतयुग त्रेता युग सुख धाम होता है तो भक्ति नहीं होती है, वेद शास्त्र तप तीर्थ दान पुण्य नहीं होता, जरूरत ही नहीं होती, इसी सुख धाम के लिए गायन होता है। सुख में सिमरन कोई नहीं करते हैं, सुख धाम है तो राम राज्य है, फिर उसमें रावण नहीं होता, कंस दुशासन दुर्योधन शकुनी नहीं होते। जब आत्माएं देह अभिमान और विकारों के अधीन होकर कर्म करती हैं तो भ्रष्ट बन जाती हैं, तो भारत दुख धाम और नरक बन जाता है। यहाँ फिर कृष्ण नहीं होते, देवी देवता नहीं होते। याद प्यार में देवताओं को और असुरों को एक साथ दिखाते हैं। परमात्मा आकर सत्य बताते हैं कि जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रख सकते हैं, ऐसे ही देवता और असुर एक साथ नहीं रहते हैं। आत्माएं जब असुर बन जाती हैं, विषैली बन जाती हैं, तो परमात्मा ज्ञान अमृत पिलाकर विषय विकारों से मुक्त कराते हैं और स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ज्ञान के सागर परमात्मा से ज्ञान प्राप्त कर आत्माएं ज्ञान को धारण कर ज्ञान नदियां बनती हैं, अर्थात बहती रहती हैं, अर्थात परमात्म ज्ञान से सभी को परिचित कराती हैं। आत्माओं के माता पिता निराकार परम पिता परमात्मा है। जब ईश्वरीय परिवार रचते हैं परमात्मा, तब स्वयं पिता के रोल में आ जाते हैं और ब्रह्मा को गुप्त बड़ी माँ का रोल देते हैं। माँ की तरह पालना करते हैं। ब्रह्मा ज्ञान सुनकर ज्ञान का मनन चिंतन कर अमल में लाकर सभी के लिए सब कुछ सहज बना देते हैं। दिखाई देने में ब्रह्मा का शरीर मेल का था, इसलिए कुमारियों की जिम्मेवारी परमात्मा जगत अम्बा को देते हैं, क्योंकि उनमें भी माँ की पालना की विशेषता थी। मातेश्वरी अंतिम 83वें जन्म में कुमारी थे, इसलिए कुमारी होने के कारण जगत अम्बा की महिमा ज्यादा है। उनके यादगार मंदिरों में मेले बहुत लगते हैं, क्योंकि मरजीवा 84वें जन्म में उन्होंने अनेकों को परमात्मा का परिचय देकर परमात्मा का बनाया। ब्रह्मा बनने से पहले दादा लेखराज के रोल में उनका गृहस्थ जीवन था। प्रजापिता ब्रह्मा पुरुषार्थी स्वरूप थे। उल्टी चढ़ी हुई सीढ़ी से नीचे उतरकर सीधी सीढ़ी चढ़ने का पुरुषार्थ करते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थी जीवन का पूजन नहीं होता है। पूजन पवित्रता का होता है, इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा की उतनी महिमा नहीं है जितनी जगदम्बा माँ की है। उनका एक ही यादगार है अजमेर में, क्योंकि ब्रह्मा सदा प्रजापिता ब्रह्मा नहीं रहते हैं, संपूर्ण फरिश्ता भी बनते हैं, तो उनकी संपूर्णता का यादगार अजमेर में है। पतित कलयुगी दुनिया को बदल सतयुगी दुनिया स्थापन कराते हैं। पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं, इसलिए उनको पतित पावन कहते हैं। लक्ष्मी नारायण को राजाई का राज तिलक संगम युग में श्रीमद प्रमाण चलकर स्व परिवर्तन कर संपूर्ण पवित्र करने के रिटर्न में मिला है। स्पष्ट करते हुए परमात्मा समझा रहे हैं कि पवित्रता का कंगन बांधने से, श्रीमद पर एक्यूरेट चलने से राजाई का वर्षा मिलता है। रूहानी कमाई करनी पड़ती है। इस कर्म भूमि में कर्म करने से ही प्राप्ति होती है। पूजनीय बनते हैं तो पूजा होती है। संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं तो देवता कहलाते हैं। भक्ति के अगर यादगार बने हैं तो चैतन्य में देवी देवताओं ने राज्य किया है और संगम युग में खुद को परमात्मा की आज्ञाओं पर चलकर श्रेष्ठ बनाया है। तिलक स्वराज्य का, ताज पवित्रता और विश्व सेवा का, और तख्त स्वस्थिति का, साक्षीपन का प्रैक्टिकल में संगम युग में धारण किया है, तभी तो नई दुनिया में उन्हें तिलक ताज तख्त की प्राप्ति होती है। समझ से पवित्रता को धारण कर हमें पवित्र बनना है। राखी का त्योहार अर्थात रक्षाबंधन पवित्र रहने का त्योहार है। मुखवंशावली ब्राह्मण आत्माएं जगह जगह जाकर परमात्म संदेश देते हैं। पवित्रता की राखी बांधकर परमात्मा को विकारों का दान देने को कहते हैं। इसी कर्तव्य की यादगार में पहले कुखवंशावली ब्राह्मण मेल फीमेल दोनों को राखी बांधा करते थे। परमात्मा ये स्मृति दिलाकर कि सभी एक ही परमात्मा पिता के बच्चे हैं,
इसलिए कायदे से भाई बहन हो गए। इस युक्ति से परमात्मा सभी को विकारों से छुड़ाते हैं और पवित्र रहने की समझ देते हैं। यादगार में फिर अब ब्राह्मण राखी नहीं बांधते हैं तो भाई बहन का त्योहार कहकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं, लेकिन कोई पवित्र नहीं रहता है और न पवित्रता की रक्षा कर सकता है। वास्तव में परमात्मा अभी पवित्रता की प्रतिज्ञा कर निभाने को कहते हैं, और जो पवित्र बनकर प्रतिज्ञा को निभाते हैं उनकी पवित्रता की रक्षा परमात्मा अभी संगम युग में भी करते हैं, और फिर 2500 वर्ष सतयुग त्रेता युग में भी पवित्रता पूरी तरह कायम रहती है। राम राज्य में विकार होते ही नहीं, इसलिए सब पवित्र रहते हैं। संगम युग का पवित्रता का परमात्मा वर्षा साथ रहता है। पवित्रता है तो सच्ची सुख शांति भी है। दुनिया में अपवित्र को राखी बांधते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता, कोई रक्षा नहीं करता, न वे सच्ची सुख शांति की कभी अनुभूति कर पाते हैं। झूठ खंड में सबसे बड़ा झूठ है विनाशी देह का देह के नाम रूप का भान और अभिमान। इस अनरियलिटी में नुकसान ही होता है। सत्य परमात्मा झूठी मान्यताओं से बाहर निकालते हैं और आत्मा है इस सत्य को रियलाइज करने को कहते हैं और फरमान करते हैं कि अब कभी पतित नहीं बनना है, पावन बनकर स्वर्ग का स्वराज्य लेना है। पतित बनाने वाली रावण की सेना बहुत तंग करती है, लेकिन परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि दृढ़ता से पावन बनने की ठान कर पवित्र रहेंगे तो रक्षा जरूर होगी। कलयुग में त्योहार अंधश्रद्धा का रूप ले लेते हैं। हमें अब सत्य को यथार्थ जान सच्चा ब्रह्मा मुख वंशावली बन सत्य मार्ग पर चलना है। जो सच्चे ब्राह्मण बनते हैं वे ही फिर देवता भी बनते हैं। जो अपवित्र बन जाते हैं उनका स्मृति का तिलक गुम हो जाता है, राजाई का मर्तबा मिलता नहीं है। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। इसलिए काम महाशत्रु के वश नहीं होकर इस पर जीत प्राप्त करो और मुझे याद करो। पापों का बोझ जन्म जन्मांतर का सिर पर है, इसलिए याद में नहीं रह पाते हैं, लेकिन याद के बंधन में हमें खुद को बांध कर रखना है। कमल पुष्प समान पवित्र रहेंगे, याद की यात्रा पर रहेंगे तो नई दुनिया में ऊंच मर्तबा प्राप्त करेंगे। रावण की मत पर चले तो रावण ने हम आत्माओं से स्वराज्य छीन लिया। अभी राम निराकार परमपिता परमात्मा उस राज्य को वापस लेना सिखा रहे हैं, अर्थात समझ दे रहे हैं कि अब विकारों को यूज नहीं करो। स्वराज्य को पाने की पढ़ाई सिखा रहे हैं परमात्मा। उनका हम कहना मानेंगे तो स्वराज्य तिलक मिलेगा। श्रीमत पर चलना अर्थात स्वराज्य पाना। संगम युग का ही समय है जब परमात्मा आकर पावन बनाते हैं। विनाशकारी मौत सामने खड़ी है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अब पाप के बन जाओ। संगम युग में हम परमात्मा के बनते हैं तो उनकी रचना कहलाते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम में जाने के लिए परमात्मा पुनः सतगुणी और सतयुगी बनने की समझ दे रहे हैं, ताकि दोनों धाम में हम सब इज्जत से बिना सजा खाए जाएं। परमात्मा से समझानी मिलती है तो हम सही मार्ग पर चल फिर से स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। परतंत्र आत्मा से पुनः स्वतंत्र बन जाते हैं। भोगी से योगी बनना है, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनना है, अकाले मृत्यु की विश्व दुनिया से निकल वाइसलेस अमरलोक में जाना है। परमात्मा की छत्र छाया में हमें सेफ रहना है। दुख धाम को छोड़कर हमें सुख धाम में जाना है। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है तो पतित पावन परमात्मा का फरमान है, पवित्रता की प्रतिज्ञा कर मन मना भव हो जाओ। मन परमात्मा में लगा हुआ होगा तो पास्ट के पाप भस्म होते जाएंगे और हम सजाओं से छूटते जाएंगे, विकर्माजीत बन जाएंगे। अभी विकर्माजीत बनेंगे तो भविष्य में 111 से 2500 वर्ष के विकर्माजीत संवत में विकर्माजीत बादशाही लेकर अपनी सीट बुक कर सकेंगे। प्रैक्टिकल धारणा और प्रैक्टिकल परिवर्तन से सचखंड का वर्षा मिलता है। यथार्थ रीति परमात्मा की हर बात को समझकर यथार्थ पुरुषार्थ करना है, ताकि रिजल्ट जब आउट हो तो किसी भी तरह का हमें पश्चाताप न हो। ओम शांति।